के ठेकों में कमीशनखोरी की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में गिरफ्तार सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है और इसको देखते हुए ईडी आज आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश करेगी। पूछताछ में आलमगीर आलम पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं और ईडी के सवालों का जवाब सही से नहीं दे रहे हैं। ईडी की कोशिश है कि पेशी के साथ 3 दिन और पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाए। जानकारी के अनुसार ईडी आलमगीर आलम से और 3 दिन पूछताछ कर सकती है और ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को 28 मई को समन जारी कर तलब किया है। अगर आप पहुंचते हैं तो ईडी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। तो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड की अवधि आज समाप्त होगी। ईडी की विशेष कोर्ट में आज पेश किया जाएगा और इसी बीच ईडी कुछ और दिनों की भी डिमांड कर सकती है और ईडी पेशी के साथ 3 दिन और रिमांड के लिए डिमांड कर सकती है कोर्ट से। तो ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को भी तलब किया है, तो 28 मई को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही ईडी दोनों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ भी करेगी। हालांकि अब तक की पूछताछ में आलमगीर आलम ईडी के सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेंडर घोटाला मामले में 15 मई को ईडी ने समन किया था। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड आज समाप्त होगी। ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी 3 दिन और रिमांड की मांग कर सकती है। ईडी पेशी के साथ 3 दिन और रिमांड के लिए कोर्ट में डिमांड कर सकती है। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ की है और आगे भी पूछताछ करने के लिए 3 दिन की रिमांड की डिमांड कर सकती है। दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर तमाम जानकारी के लिए। दीपक, आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही है, आलमगीर आलम की क्या लगता है, रिलैक्स मिलेगा या फिर और भी रिमांड मिलने की उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी 15 मई को हुई थी और गिरफ्तारी होने के बाद ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और रिमांड की अवधि जो है वो आज पूरा हो रहा है, यानी कि 11 दिनों तक ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और आज रिमांड अवधि पूरा होने पर आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेशी के बाद 3 दिनों की रिमांड की मांग ईडी के द्वारा की जाएगी। चूँकि अधिकतम 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जा सकती है और 11 दिन तक जब रिमांड पर लेकर के पूछताछ की है तो 3 दिन और बच रहा है, तो 3 दिन रिमांड बढ़ाने की मांग पीएमएलए की विशेष कोर्ट से ईडी कर सकती है और जब पेशी होगा तभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी या नहीं करती है। अगर करती है तो कितने दिनों की मंजूरी मिलती है, लेकिन रिमांड बढ़ाने की मांग इसलिए भी करेगी चूँकि इसी मामले में ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन सचिव मनीष रंजन को ईडी ने समन जारी करके 28 मई यानी कि कल ईडी दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। वैसे में उन्हीं का आधार मान करके ईडी जो है रिमांड बढ़ाने का जो आग्रह है पीएमएलए की विशेष कोर्ट से करेगा कि इस मामले में ईडी के द्वारा समन जारी किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में रिमांड बढ़ाने की जो अनुमति है वो दी जाए ताकि इस मामले का जो पूछताछ जो है वो बेहतर तरीक़ा से किया जा सके। तो इस मामले को लेकर अब देखना होगा कि जब रिमांड पिटीशन जब ईडी के द्वारा दी जाएगी तभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन ये पूरा टेंडर कमीशन का जो मामला है और इसको लेकर के ईडी के द्वारा जो बड़ी कार्रवाई जो की गई थी, जो हमने देखा भी कि बीते 6 मई को ईडी ने कई लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की, कई इंजीनियर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर और मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पर छापेमारी की थी और उस छापेमारी में 37 करोड़ से अधिक की जो नकद है वो ईडी ने बरामद किया था। ओएसडी संजीव लाल के जो नौकर है जहांगीर आलम के ठिकाने से 32 करोड़ 20 लाख रुपए ईडी ने बरामद किया था, जबकि ठेकेदार मुन्ना सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 93 लाख और कॉन्ट्रैक्टर राजू सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 14 लाख रुपए ईडी ने बरामद किया था। इस पैसा को बरामद करने के अलावा भी कई जो डिजिटल उपकरण और कई दस्तावेज ईडी ने बरामद किया था, जिसमें एक जो डायरी ईडी को मिला था वो सबसे महत्वपूर्ण डायरी माना जा रहा है, जो ग्रामीण विकास विभाग जो कार्यालय है प्रोजेक्ट भवन में जहाँ पे संजीव लाल बैठते थे, उसी दफ्तर से एक डायरी मिला था और उस डायरी में पैसे की लेन देन का भी उस डायरी में जिक्र किया गया था और उसमें बाकायदा कई नाम था, कोड के हिसाब से उस नाम को अंकित किया गया था। जब उस डायरी को ईडी ने डिटेन किया और उसका पूरी तरह से पड़ताल की, रिसर्च किया, तब जा कर के एक नाम सामने आया। एम शब्द जो था वो एम शब्द से मिनिस्टर भी हो सकता था, मनीष भी हो सकता था, तो उस पर सत्यापन करने के बाद ईडी ने एक नाम जारी किया कि एम फॉर मनीष।
तो मनीष रंजन जब उनका नाम सामने आया तब जब ईडी ने मनीष रंजन को समन जारी किया है। तो अब मनीष रंजन को ईडी ने समन जारी किया है और 28 मई को ईडी दफ्तर बुलाया है। तो अब 28 मई को जब मनीष रंजन पहुंचेंगे ईडी दफ्तर और ईडी के सवालों का सामना करेंगे, उसके बाद देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से ग्रामीण विकास विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग होता है जो सीधे तौर पे गांव का विकास जो है विभाग के अधीन होता है, चाहे सड़क की बात करें या फिर कई ऐसी योजना जो कृषि से संबंधित योजना होती है। ठीक है दीपक, का नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ हो रही थी। फिलहाल आज रिमांड की अवधि खत्म हो गई है और ऐसे में ईडी आज मेमने कोर्ट में आलमगीर आलम को पेश करेगी और भी यानी कि 3 दिन की रिमांड की मांग ईडी कर सकती है। हालांकि अब तक की पूछताछ में आलमगीर आलम के सहयोग तो नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे की जो रिमांड की मांग करेगी, क्या उसमें आलमगीर आलम ईडी को सपोर्ट करते हैं, उनके सवाल जवाब में ईडी का सहयोग करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।